हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से एक एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है। यहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट नंबर भी देख सकते हो। तो दोस्तों इस एडवर्टाइजमेंट में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से जो अप्रेंटिस है, अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकल कर आई है ग्रेजुएट वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए और आईटीआई होल्डर्स के लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे हम स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में लिखा गया है। तो अगर आप यहाँ पर रीड आउट करना चाहते हैं तो रीड भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है। लिखा गया है दोस्तों कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रीजनल हेडक्वार्टर है, इसकी ओर से इनवाइट किए जाते हैं एप्लीकेशंस इनवाइट किए जाते हैं जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं जिनके पास डोमिसाइल है चंडीगढ़ की, दिल्ली की, हरियाणा की, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इन जगहों की अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर एलिजिबल होते हैं कि आप यहाँ पर अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए दोस्तों, वो अभी आगे चलकर मैं सारी की सारी डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले मैंने बताया कि अगर आप इन एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो है ये 1 ईयर की रहेगी। जो भी एयरपोर्ट्स हैं यहाँ पर नॉर्दर्न रीजन में, जो भी वेरियस एयरपोर्ट्स हैं, इन जगहों पर आपकी ट्रेनिंग रहेगी। 1 ईयर की ट्रेनिंग यानी 12 महीने की आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हर महीने आपको स्टाइपेंड भी इनकी ओर से मिलने वाला है। अब दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर नीचे कुछ ट्रेड्स बताए गए हैं कि कौन कौन से ट्रेड्स में आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की होनी चाहिए, तभी जाके आप यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपने सिविल में इंजीनियरिंग की है यानी आप ग्रेजुएट हैं सिविल डिसिप्लिन में, तो आपके लिए 6 वैकेंसी हैं। ठीक है, और जो भी ग्रेजुएट वाले हैं उनको मंथली स्टाइपेंड यहाँ पर कितना दिया जाएगा, 15,000 रुपया। 15,000 रुपया आपको हर महीने इनकी ओर से मिलेगा। साथ ही साथ आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे। अब देखिए नीचे सिविल में अगर आपने डिप्लोमा किया है तो 26 सीट्स हैं, 1 ईयर की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। और जितने भी मतलब यहाँ पर डिप्लोमा वाले हैं, जितने भी डिप्लोमा वाले हैं उन सबों के लिए 12,000 रुपया इनको हर महीने यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, ट्रेनिंग के दौरान हर महीने डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 12,000 रुपीज यानी 12,000 रुपये यहाँ पर आपको मिलने वाला है। देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों, सिविल डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रेजुएट जो हैं इनके लिए वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा वालों के लिए भी वैकेंसी है। इस तरीके से कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट वालों के लिए वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस डिप्लोमा वालों के लिए भी वैकेंसी है, एरोनॉटिकल ग्रेजुएट वालों के लिए वैकेंसी है, एरोनॉटिक्स डिप्लोमा वालों के लिए भी वैकेंसी है, आर्किटेक्चर ग्रेजुएट वालों के लिए भी वैकेंसी है, और इसी तरीके से मैकेनिकल ऑटोमोबाइल डिप्लोमा वालों के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी है। दोस्तों इसके अलावा जो भी आईटीआई वाले हैं, है ना, आईटीआई होल्डर्स के लिए भी वैकेंसी है। अगर आपने आईटीआई ट्रेड किया है, आईटीआई कोर्स किया है, और जो भी यहाँ पर मेंशन है जो इनको रिक्वायरमेंट है, उसी ट्रेड में अगर आपने आईटीआई ट्रेड की आईटीआई जो कोर्स है वो कंप्लीट किया है, और अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट होते हैं तो हर महीने देख लीजिए यहाँ पर आपको 9,000 रुपया हर महीने आपको यहाँ पर इनकी ओर से मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब आपकी जो ट्रेनिंग है उसकी लोकेशन भी यहाँ पर बताई गई है, देख सकते हो आप खुद से। देखो ये लोकेशन रहेगी जहाँ पर आपकी ट्रेनिंग जो है ये होने वाली है। देख लीजिए, आधमपुर में आपकी ट्रेनिंग हो सकती है, आगरा, अमृतसर, आजमगढ़, बरेली, चंडीगढ़, बीकानेर, चित्रकूट, देहरादून, गोरखपुर, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, जैसलमेर। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं दोस्तों, ये लोकेशंस हैं जहाँ पर आपकी जो ये ट्रेनिंग है, अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग है, ये यहाँ पर हो सकती है। अब नीचे देख लीजिए आईटीआई के कुछ ट्रेड्स बताए गए हैं, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड में
70 वैकेंसी इनकी ओर से निकल कर आई हैं दोस्तों, 70 वैकेंसी। मैथमेटिक्स स्टैटिक्स जो यहाँ पर ग्रेजुएट हैं इनके लिए 1 वैकेंसी है। मैथमेटिक्स स्टैटिक्स डिप्लोमा वालों के लिए 1 वैकेंसी है। डेटा एनालिसिस ग्रेजुएट वालों के लिए 3 वैकेंसी हैं और स्टीनो में जिन्होंने ITI की है इनके लिए भी यहाँ पर 3 वैकेंसी जो हैं वो रखी गई हैं। दोस्तों लास्ट डेट की अगर हम बात करें एप्लीकेशंस की तो 3 दिसंबर 2023 तक यहाँ पर आप एप्लीकेशन जो हैं वो मतलब अप्लाई कर सकते हैं आप यहाँ पर। इसके अलावा देख लो दोस्तों यहाँ पर ग्रेजुएट और डिप्लोमा, अगर आपने किया है, डिप्लोमा किया है या ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की है तो ये रेगुलर बेसिस पर की होनी चाहिए आपने, ठीक है। और जो ITI आपने की है दोस्तों ये उसी ट्रेड में आपने की होनी चाहिए जो भी यहाँ पर मेंशन है कि जो भी इनको रिक्वायरमेंट है दोस्तों, जिस ट्रेड में इन्होंने यहाँ पर वैकेंसी निकाली है, सीटें निकाली हैं, उसी ट्रेड में आपने ITI जो है वो की होनी चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर हो गया ना। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देख लो दोस्तों यहाँ पर ओनली इंडियन नेशनल्स जो नॉर्दर्न रीजन के हैं वो यहाँ पर एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, और जो भी पास आउट हैं डिग्री या फिर डिप्लोमा 2019 के पास आउट होने चाहिए, या फिर 2019 के बाद, 2019 के बाद यानी दोस्तों 2020 आ जाता है, 2021 आ जाता है, इस तरीके के, है ना। तो 2019 से पहले के नहीं, उसके बाद के होने चाहिए। पहले इससे पहले क्या हो जाता है तो बिफोर बोल देते हैं हम 2018, लेकिन 2018 वाले इन्होंने नहीं बोला है, इन्होंने बोला है 2019 और 2019 के बाद यानी 2020, 2021, 2022 इस तरीके के अगर आप पास आउट हैं, 2019 के बाद के अगर आप पास आउट हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर क्या होते हैं, एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। और आपकी जो एज है वो मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 26 साल होनी चाहिए अगर हम काउंट करेंगे 31 अक्टूबर 2023 तक। तो 31 अक्टूबर 2023 तक अगर आपकी एज को काउंट किया जाएगा तो ये 26 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप दोस्तों किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे SC हो गया, ST हो गया, OBC हो गया, ठीक है, OBC हो गया, PWBD हो गया, इस तरीके से अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज में फर्दर दोस्तों यहाँ पर क्या मिल जाता है, रिलैक्सेशन मिल जाता है, यानी दोस्तों आपको फिर से आपको यहाँ पर छूट दी जाएगी, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन किस तरीके से आपको सेलेक्ट किया जाएगा, तो जैसे आपके ITI में परसेंटेज आई है दोस्तों, या फिर डिप्लोमा में जो भी आपकी परसेंटेज आई है या डिग्री में, तो उसी बेसिस पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा, लेकिन वो काउंट किया जाएगा प्रोविजनल यानी दोस्तों यहाँ पर आपको टेम्परेरी इस तरीके से सिलेक्ट किया जाएगा। लेकिन फाइनल जो सिलेक्शन होगा आपका वो कैसे होगा, तो सबसे पहले आपको प्रोविजनल तौर से यहाँ पर जो है सिलेक्ट किया जाएगा, और जो भी यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट करेंगे, ये जो भी कैंडिडेट्स को ये शॉर्ट लिस्ट करेंगे उनको उनकी रजिस्टर्ड ईमेल ID के थ्रू क्या करेंगे, ये कॉल करेंगे, यानी बुलाएंगे आपको इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब जब इंटरव्यू के दौरान और जो डॉक्यूमेंट वगैरह आपके चेक हो जाएंगे, दोनों चीज़ें होंगी, तो उसी बेसिस पर, इंटरव्यू बेसिस पर ही आपको क्या किया जाएगा, फिर यहाँ पर फाइनल जो सिलेक्शन है वो इसी बेसिस पर यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। फिर से यहाँ पर बताया गया है कि लास्ट डेट जो है वो 3 दिसंबर 2023 जो है वो रखी गई है। और इसके अलावा जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको क्या करना है, जो डिप्लोमा और ग्रेजुएट वाले हैं उनको क्या करना है, वेब पोर्टल पर आकर दोस्तों यहाँ पर रजिस्टर करना है। देख लीजिए यहाँ पर क्या ये वेबसाइट बताई, ये पोर्टल बताया गया है ना, www.netseducation.gov.in। तो अगर आप ग्रेजुएट और डिप्लोमा वाले हैं तो इसी वाली साइट पर आ जाइए आप। और अगर आप दोस्तों ITI ट्रेड वाले हैं तो आपको यहाँ पर दूसरी ये पोर्टल पर आना है जो कि है अप्रेंटिसशिप, www.apprenticeshipindia.org, ठीक है। आपको यहाँ पर इस वाले पोर्टल पर आना पड़ेगा फिर, और यहाँ पर रजिस्टर कर देना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे देख लीजिए, नो TADA विल बी प्रोवाइडेड, यानी कि अगर आप कहीं पर भी ट्रेवल करते हैं यहाँ पर, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए, अगर आप यहाँ पर ट्रेवल करते हैं, वहाँ पर जाते हैं,
तो फिर यहाँ पर आपको अपने ही खर्चे पर जाना पड़ेगा, ठीक है। इनकी ओर से कोई भी आपको खर्च यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, उसके बारे में इन्होंने पहले से ही बता दिया है। थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी तरह की एप्लीकेशन फीस जो है यहाँ पर नहीं देनी पड़ेगी। फ्री ऑफ कास्ट आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और किसी भी क्वेरी के लिए आप इनको इनके बोर्ड के पोर्टल पर जा सकते हो, या इनकी ईमेल आईडी भी यहाँ पर बताई गई, इस ईमेल आईडी के ज़रिए भी आप इनको अपनी क्वेरी जो है इनसे डाल सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा फ़ोन नंबर भी यहाँ पर बताए गए हैं, तो फ़ोन नंबर इन दिए गए फ़ोन नंबर्स पर आप कॉल करके भी इनसे इसके रिगार्डिंग में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो होप करता हूँ दोस्तों कि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच।